हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं कुछ रिमेंबर थिंग्स, है ना, जिनको आपको लर्न रखना है। और वो क्या है? अवॉइड स्क्वायरिंग। इन केस ऑफ स्क्वायरिंग, फाइनल सॉल्यूशन शुड बी चेक्ड। स्क्वायर करने से अवॉइड करना है हमें, है ना। और यदि स्क्वायर करते हो तो फाइनल सॉल्यूशन को एक बार फिर से हमें चेक करना है, यानी दी गई इक्वेशन में पुट करना है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं। ठीक है। और ये रीजन क्या है विद एग्जांपल, ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी बता रखा है। ठीक है। अवॉइड कैंसिलेशन इन मल्टीप्लीकेशन, यानी अगर जैसे एग्जांपल कैंसिलेशन लीड्स टू लॉस ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। रीजन देखो, जैसे अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू बी सी, तो बी से बी कैंसिल आउट करना बेवकूफी है। ठीक है। अब इससे b इक्वल टू 0 हो सकता था, जो कि आपने नहीं लिखा। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, बी कॉमन ए माइनस सी। अब इससे दो बातें होती है, या तो b इक्वल टू 0 होगा और a माइनस सी इक्वल टू 0 से a इक्वल टू सी होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो और मतलब होता है यूनियन। और मतलब क्या होता है? यूनियन, कि दोनों में से कोई भी एक को 0 होना पड़ेगा। ठीक है। और अगर, जबकि इसी के मुकाबले अगर मान लो आपको कैंसिलेशन अगर आपने इस तरीके से कर दिया, मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है और आपने ये ए से ए काट दिया। ठीक है। तो कहाँ लॉस हो सकता है वो बताता हूं। देखो, तो आपने क्या लिखा? बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी। अब एक बात बताओ, ये ए तो मतलब ये b इक्वल टू क्या आ गया? c। तो ये हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा सही है। ये हम इसे यहाँ पर गायब कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसी के मुकाबले ये जो न्यूमरेटर में अगर b से b अगर आप कैंसिल आउट कर देते हो, ये जरूर गलत है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, आंसर शुड नॉट कंटेन वैल्यूज फॉर विच एनी ऑफ द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन की वैल्यू ऐसी कभी भी नहीं आना चाहिए जहां पर वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं करता हो। जैसे मान लो ये एग्जांपल के तौर पर ये मैंने एक इक्वेशन ली है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में ले आओ। दैट इज tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x डॉट tan 2x। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है। अब ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दैट इज tan a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b। और tan 3x माइनस 2x क्या होता है? tan x। और 1 को इक्वल टू 1 हो गया। और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को लिख सकता हूँ, जाहिर सी बात है, tan पाई बाय 4। अब tan x इक्वल टू tan y होता है, तो हमने पढ़ा था थीटा इक्वल टू n पाई प्लस y, या मैं कहूँ अल्फा। अगर आपने tan x इक्वल टू tan अल्फा पढ़ा है, तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा। अल्फा मीन्स पाई बाय 4। अब यहाँ पर एक बार कुछ भी वैल्यू रख के देखो एक बार के लिए आप। n इक्वल टू आपको पता है यहाँ पर कोई भी इंटीजर होता है। ठीक है। n इक्वल टू एक बार आप यहाँ 0 पुट करके देखो तो कितना मिला आपको? पाई बाय 4। जरा एक बार पाई बाय 4 यहाँ पुट करके देखना, अभी पता पड़ जाएगा आपको। x की जगह पाई बाय 4 पुट करो। ये 2 से ये 4 कटा 2 बार, tan पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, तो पाई बाय 4 तो हमारा क्या नहीं होगा डिफाइन। जरा पाई बाय 4 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, पाई प्लस पाई बाय 4 करके देख लेते हैं। ठीक है भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो tan पॉजिटिव ही होता है, तो पाई प्लस पाई बाय 4 कितना होता है? 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 रखोगे तो उसमें भी 4 से 2 यही वाली कंडीशन आ जाएगी, तो 5 पाई बाय 4 भी डिफाइन नहीं होगा। और अगर आप यहाँ पर n इक्वल टू माइनस 1 पुट करो, तो माइनस का 1 और यानी माइनस पाई प्लस पाई, माइनस 4 पाई प्लस पाई, दैट इज माइनस 3 पाई बाय 4। तो माइनस 3 पाई बाय 4 रखोगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी, ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। तो इनमें से कोई भी डिफाइन नहीं होगा, सच पूछो तो नन ऑफ दीज। ठीक है। इनमें से कोई भी डिफाइन नहीं होगा, और कोई भी डिफाइन नहीं होगा उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये क्या है? आउट ऑफ डोमेन है। इसका जो डोमेन है, अच्छा एक बात और याद रखो, ये चीज आपको साइन और कॉस में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका डोमेन आर होता है।
इस उसी के मुकाबले टेन कॉट सेक कोसेक उनमें आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो है वो डोमेन अलग होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट, आपका आंसर दिखने में अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ लिखा हुआ है। अब एक व्यक्ति तो इसको ऐसे लिखता है कि साइन एक्स इक्वल टू साहब साइन माइनस का पाई बाय 6, ठीक है। अच्छा, अब साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो क्या होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन प्लस वन और पाई बाय 6, ठीक है। बताता हूँ कैसे आया। और एक व्यक्ति इसी चीज को ऐसे लिखता है कि साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 6, तो पाई प्लस पाई बाय 6, 6 पाई पाई 7 पाई बाय 6, तो 7 पाई बाय 6, ठीक है। तो वो लिखता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन डॉट 7 पाई बाय 6। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो माइनस का पाई बाय 6 होगा वो माइनस वन इंटू पाई बाय 6 और माइनस वन की पावर एन, वो मिलकर हो गया माइनस वन की पावर एन प्लस वन। यहाँ पर ये जो माइनस का होगा, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ था पहले, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन और माइनस का पाई बाय 6। तो ये जो माइनस वन की, मतलब ये जो माइनस वन है वो, और ये माइनस वन की पावर एन, वो मिलकर हो गया ये यहाँ पर माइनस वन की पावर एन प्लस वन, है ना। तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। ये अलग बात है कि प्रीफर ये वाला ही किया जाएगा, ये वाला जो है ना, ये ही प्रीफर किया जाएगा, है ना। सेम दोनों है, प्रीफरेबल, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो आगे कुछ थॉटफुल चीजें क्या है कि थॉट प्रोसेस में क्या कह रहा है, बोल रहा है सवाल दिखते ही क्या सोचना है आपको, ये ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई टू मेक फंक्शन एंड आर्गुमेंट, यानी एंगल सेम। आर्गुमेंट क्या होता है, जैसे मान लो साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन में यहां पर जो कुछ भी लिखा होता है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट या फिर एंगल, ठीक है। कोशिश करो कि वो ही सेम बन जाए, पता पड़े कहीं पर तो साइन टू थीटा आ रहा है और कहीं पे ओनली साइन थीटा आ रहा है, तो या तो उन सबको टू थीटा में किसी तरीके से अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो और थीटा में कन्वर्ट कर दो तो बहुत ही आसान काम है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर एंड राइट जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब यहाँ क्या है, जैसे मान लो आपका, अगर आप उसको क्वाड्रेटिक बना सकते हो, या उसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, या उसमें कोई क्यूबिक फंक्शन जैसा कुछ काम कर रहा है, वो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर फैक्टराइजेशन ना हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर का आपको तरीका बता रखा है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है और उसका स्क्वायर जोड़कर घटा देना है, और फिर आपको एक क्वांटिटी तो होल स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगी और एक क्वांटिटी कोई कांस्टेंट की फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो, different type of trigonometric equations. Solution of trigonometric equation by factorization or equation which are expressed in quadratic form. ऐसी इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है। देखो जरा ये कैसे करना है, देखो ये है 2 sin x माइनस का cos x एज इट इज, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस cos x एज इट इज, और माइनस तो अभी पहले देखो साइन स्क्वायर एक्स को लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और यहाँ ले आता हूँ माइनस का, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस एक्स ले लो कॉमन, तो 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, एक तो ये हो गया, और 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स माइनस क्या बचा 1 प्लस कॉस एक्स, लेकिन वो माइनस के कारण माइनस 1 माइनस का कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स, प्लस वाला कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया बराबर 0। तो ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स की वैल्यू -1। और एक और बात क्या है, वो है 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया हाफ। साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है, एक तो साइन 30 पर होती है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा,
तो पाई माइनस 30, 180 माइनस 30 दैट इज 150। तो यानी यहाँ पर जो x इक्वल टू आएगा वो आएगा आपका, एक तो 30 डिग्री आ जाएगा और एक आपका 150 डिग्री आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पाई, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि cos थीटा की वैल्यू -1 जो है वो पाई पे होती है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, पाई। अच्छा, पाई यानी 180, पाई यानी 180। तो आपके जो ये कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे आपका 30 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर हमें पता करने तो उसका क्या तरीका है, देखो देखो सॉल्यूशन, तो इसमें 16 की पावर, ये जो साइन स्क्वायर है इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। 16 अपॉन 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। ये बार बार आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ना टी मान लेता हूँ 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स को, तो प्लस टी, ठीक है, इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 10t। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर अगर आप करोगे तो वो हो जाएंगे कितने, t माइनस 8 और t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t किसको माने हैं हम, t हम माने हैं 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स को। ठीक है, उसकी वैल्यू एक तो 8 आ गई और एक 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स को जो टी माने हैं, एक उसकी वैल्यू 2 आ गई। अब उससे क्या होगा, देखो दोनों का और होता है बीच में और हमें यूनियन लेना होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब बता भी रखा है, तो यूनियन लेंगे। अब ये यूनियन होगा कैसे वो देखो ध्यान से। तो ये हो गया 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब देखो इधर 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, और ये 8 कितना है, ये है 2 का क्यूब, दो बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो, तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 और कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये लिख सकता हूं इसको। अच्छा, और ये होगा क्या, ये होगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू होती है ना ये, तो इसको कॉस स्क्वायर पाई/6 लिख दो। ओके, अच्छा इस पर आते हैं, लगे हाथ, एक बार इसको और सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो गया, तो देखो ये हो गया आपका 2 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर 1। तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई/3। अब देखो ये जो वैल्यू आई है ये आई है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/3, प्लस माइनस पाई/3। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई होता है, और यही चीज मैं यहाँ लगाऊंगा कि एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई/6। अब जो सोचने वाली बात है वो क्या है, देखो इधर अगर मैं यहाँ n बराबर 1 रखता हूँ और प्लस मान के चलता हूँ, या चलो पहले तो 0 रखो, तो 0 रखूंगा तो एक तो प्लस माइनस पाई/6 आएगा। माइनस में ले नहीं सकता, उसका रीजन सोचो एक बार, देखें n बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर पाई/6 आ जाएगा। तो उसका रीजन ये है बिकॉज ऑफ मुझे यहाँ ये रेंज दे रखी है, ये 0 से 2 पाई के बीच में ही मेरा आंसर आना चाहिए, तो नेगेटिव कैसे रख दूं भाई फिर मैं, है ना। आगे देखो पाई/6 और जोड़ूंगा, तो ये देखो पाई/6 और पाई प्लस पाई/6, तो ये कितना हो गया 6 पाई प्लस पाई 7 पाई/6, 7 पाई/6। और घटाऊंगा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6। ओके, अच्छा और
और यदि मैं इसमें देखो 2 रखता हूँ, है ना, तो 2 पाई में जोड़ तो सकता नहीं, क्योंकि जो वैल्यू चाहिए वो 2 पाई से छोटी है, उसके बराबर चाहिए। तो मैं घटा देता हूँ, तो 6 2 जा 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये वैल्यूज इससे आ गई। तो इससे कितनी वैल्यूज आई है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अच्छा, और एक इसमें देखो x बराबर एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। एन बराबर यहाँ 0 पुट करो तो प्लस माइनस पाई बाई 3 के कारण एक तो ओनली पाई बाई 3 आ गई, माइनस तो ले नहीं सकते, रीजन बता ही दिया रेंज के कारण। एक यहाँ 1 पुट करो तो 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई बाई 3। अच्छा, और 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। बिल्कुल, 2 रखूंगा तो फिर से वही जोड़ तो सकता नहीं, तो घटा देता हूं, तो 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3। 1 2 3 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें कितने हो गए, 4 हो गए इसमें भी। और मुझसे ये पूछ क्या रहा है, देखो क्वेश्चन में मुझसे ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 8। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 8 हो गए हमारे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो आई होप एंड बिलीव कि ये आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू हो गया 8। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करो। ठीक है, फिर बात करते हैं। और एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन तो ये है, और एक क्वेश्चन आप ये देखो, solve a trigonometric equation by introducing an auxiliary argument equation of the form of the a cos theta plus b sin theta equal to c, find general value of under root 3 cos x plus sin x equal to 2। ठीक है, ये बट ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये इसका टाइप 2 है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो। ये वैसे एक्सप्लेन मैं चलो आपको ये कर ही देता हूँ। देखो, कह रहा है सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी आर्गुमेंट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो इस फॉर्म की इक्वेशन के लिए हमें, अगर एक और एंगल के लिए कह रहा है, ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को ऑक्सिलरी आर्गुमेंट, यानी एक और ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जैसे ऑक्सिलरी आर्गुमेंट है, तो ऑक्सिलरी आर्गुमेंट का मतलब होता है एक और एंगल, एक और एंगल। ठीक है, अब देखो, तो इसमें भी वही ये चीज हम करके आए क्या, कि देखो मैं एक काम करता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट का है ना, डिवाइड दे देता हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का रूट कितना होता है 2, तो मैं 2 का दे देता हूँ डिवाइड दोनों तरफ। तो 1/2 साइन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2/2। तो रूट 3/2 साइन में किसका होता है, साइन 60 होता है, तो साइन पाई बाय 3। ठीक है, साइन पाई बाय 3 कॉस एक्स प्लस कॉस में किसकी होती है, कॉस 60 होता है, कॉस पाई बाय ना 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 साइन में कितना होता है, साइन 60। तो एक काम करते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो बनाना है मुझे इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बनाता हूँ। तो देखो इधर, तो कॉस 30 कॉस एक्स प्लस हाफ साइन में कौन होता है, साइन 30 साइन एक्स। ठीक है, इक्वल टू 2/2 कट के कितना हो गया ये, कट के कितना हो गया ये 1। ओके, अच्छा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x माइनस 30 कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई होता है, तो ये क्या होता है, इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। अब ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 6, 2n पाई प्लस पाई बाय 6, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक चीज देखो, ये इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर इस तरीके की इक्वेशन आती है तो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको एक तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है,
एक ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, 10x डॉट 10 4x। एक ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। एक ये है होमवर्क के लायक, ठीक है, करना ट्राई। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।